ओम शांति। आज 14 सितंबर 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2007 को सुनाए थे। बाबा का स्मृति दिन होने कारण आज बाबा स्नेह के सागर के रूप में है। बाप दादा दोनों स्नेह के सागर बनकर चारों ओर के अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। उसमें भी बाबा दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, एक लवलीन और दूसरे लवली। बाबा कहे हर एक बच्चे के दिल में ये ऑटोमेटिकली गीत बजता है, मेरा बाबा। और बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के सिरताज बच्चे। फिर बाबा को 18 जनवरी के दिन हर बच्चों के आंखों से अश्वन की माला अर्थात स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पिरो रही थी, तो बाबा भी रिटर्न में अपने स्नेह के बाहों की माला बच्चों को पहना रहे थे। और बेहद के बच्चे सभी बेहद के बाबा के बेहद की बाहों में समा गए। आज विशेष सभी स्नेह के विमान से पहुंच गए और यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है। हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृति सामने आते ही नशा चढ़ जाता है, समर्थी का नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं सबसे पहली स्मृति कौन सी बाबा ने दी बच्चों को, कि आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। और इस स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। दिल से पहला स्नेह का शब्द मेरा मीठा बाबा, और इस गोल्डन शब्द निकलने से ही कितना नशा चढ़ा। नशा चढ़ने से क्या हुआ? जो बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाबा कहे जहां मेरा होता है ना, तो अनुभव हर एक का यही है कि जब मेरा शरीर कहते हैं तो भी भूलता नहीं है, और जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया, एक शब्द मेरा बाबा। और भाग्य विधाता अखूट खजाने के दाता को अपना बना लिया। फिर बाबा कहे आज के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना। स्नेह का दिन भी है, तो स्नेह मेहनत को मिटा देती है। स्नेह सब बातें सहज बना देती है। इसीलिए आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल रहा, याद मुश्किल रही, पूछते बाबा। ऐसे ही कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, तो ऐसे ही स्नेह में समाये रहो, तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। फिर बाबा ने इस वर्ष को विशेष क्या टाइटल दिया कि ये वर्ष न्यारा वर्ष है, प्यारा वर्ष है, मेहनत से मुक्त वर्ष है, समस्या से मुक्त बनने का वर्ष है। आप ब्राह्मण आत्माएं, सबसे पहले बाबा कहे ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन औरों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। तो बाप दादा सब बच्चों की फाइल देख रहे थे, तो फाइल में क्या देखा कि सभी बच्चों ने बहुत प्रतिज्ञाएं लिखी है। हर साल कोई ना कोई प्रतिज्ञा का कागज उस फाइल में ऐड होता जा रहा है। प्रतिज्ञा करते हैं, बड़ी दिल से करते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है जान चली जाए पर प्रतिज्ञा न जाए। तो इसीलिए बाबा कहे अब प्रतिज्ञा करके फाइल में कागज ऐड नहीं करो, अब फाइनल करो
क्यों? क्योंकि एक तरफ है साइंस, दूसरी ओर भ्रष्टाचारी, तीसरी ओर पापाचारी। सब अपने अपने कार्य की वृद्धि करते जा रहे हैं। तो बाबा पूछते, आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो ना, तो ऐसी नवीनता का साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। और अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। अब एडिशन यही करो, एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा में नंबर 1 लेना। फिर बाबा कहते, मेजॉरिटी बच्चे बाबा से पूछते, बाबा आखिर भी पर्दा कब तक खोलेंगे? तो बाबा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इस सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो, तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। बाप दादा की एक ही आश है, कौन सी? निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। और बाप दादा को इसी बात की उम्मीद बच्चों में है। जब भी कोई बात आवे ना, तो बाबा कहे, ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना कि हमने किस बात में हाथ उठाया था, तो भी मदद मिल जाएगी। ब्रह्मा बाप से बच्चों का कितना प्यार है, ये देख करके शिव बाबा को भी बहुत खुशी होती है। फिर दूसरा समाचार बाबा ने सुनाया कि आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप के पास इमर्ज होती है, और एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा। हाथ में हाथ देना अर्थात समान। तो अकेला बाप जाना चाहे तो चला जा सकता है, लेकिन बाप जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये भी वायदा किया है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलना है। ये वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। तो बाबा वायदा को निभाते हैं ना। कितना प्यार से कहा कि भगवान भी वायदे को निभाते हैं बच्चों के साथ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। 18 जनवरी होने कारण बाप दादा दोनों स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से 2 प्रकार के? एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। एक है लवलीन जो बाबा के स्नेह में समाये हुए, और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। कौन सा गीत? मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता। कौन सा? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। कितना बाबा का प्यार है हम बच्चों के लिए। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। बाबा ने देखा कि स्मृति दिवस होने के कारण सबके मन में
स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, अश्वन की मालाएं, स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बच्चे अपने स्नेह की मोतियों की माला बाबा को पहनाते हैं और बाबा अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। सभी बच्चे बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहें, उसमें सभी समा गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। जो सामने है वो तो पहुंच ही गए, लेकिन बाबा कहे अव्यक्त रूप से भी, भले शरीर अपने स्थानों पर है लेकिन मन से फरिश्ते रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सुसमर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है। 18 जनवरी कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। जैसे ही स्मृति स्वरूप होते हैं तो सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृतियों में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, पूछते बाबा, पहली पहली स्मृति कौन सी है? जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? कौन सी स्मृति दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। यह सबसे पहली स्मृति बाबा ने बच्चों को दिलाई कि आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? जैसे ही ये स्मृति जागृत हुई तो क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। दिल से स्नेह का शब्द यही निकला, मेरा मीठा बाबा। और इस गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। सारी परमात्म प्राप्तियां हमारी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना? पूछते बाबा, अनुभव है ना? मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती है वहां याद करनी नहीं पड़ती है, लेकिन स्वतः ही आती है। जहां इतनी प्राप्तियां हो वहां याद करना नहीं पड़ता है, स्वतः आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। जो बाप का खजाना सो मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अनुभव है। कौन सा अनुभव है? मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने
भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया, ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। बाबा कहे ऐसे कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। देवात्माओं की पालना भी 21 जन्म मिलती है, मनुष्य की पालना भी बहुत मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ ये संगम युग में एक जन्म के लिए ही मिलती है। तो आज के स्मृति सुसमर्थ दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना। पहले तो स्मृति सुसमर्थी आ जाती है। दूसरा बाबा कहे पालना जो मिली, उस पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। अमृत वेले से भी पहले से ही सहज याद का वायुमंडल बना हुआ था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना। 18 जनवरी माना ही स्नेह का दिन। तो स्नेह मेहनत को मिटा देती है। स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई? पूछते बाबा, सहज योगी रहे या मुश्किल आई? याद में भी मुश्किल आई? जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वह हाथ उठाओ। इसको भी नहीं आई। सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। तो सभी ने उठाया, सारी सभा ने उठाया। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। पूछते बाबा, अच्छा आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। बाबा कहे कोई बड़ी बात नहीं है, सदा के लिए उसकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय तो 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इसी वर्ष को कौन सा नाम देते हैं? 2007 को बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए। तो बाप दादा इसी वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पूछते बाबा। न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्याओं से मुक्त वर्ष, तो सभी को पसंद है? पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है ना। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति दाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। बाबा के साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। बाबा कहे जब मास्टर मुक्ति दाता स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, तो एक भाषा कैसी है? जो हमें मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है। वह है कौन सी भाषा है?
वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल, यह है बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा। कौन सा फाइल देखा? तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं। प्रतिज्ञा बच्चे बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी है, लेकिन अभी तक देखा, बाबा ने क्या देखा? सोचते भी है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करें, लेकिन अभी तक देखा फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। प्रतिज्ञा को फाइनल नहीं किया है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, दुनिया में क्या कहा हुआ है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? पूछते बाबा, क्या करेंगे इस वर्ष? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ। पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? जो प्रतिज्ञा पहले की हुई है उसको फाइनल करेंगे या और एक फाइल में कागज ऐड हो जाएगा? क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? पूछते बाबा, फाइनल करेंगे? जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। जो समझते बदलना ही है वो हाथ उठाओ। देखो, टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2 3 4 टीवी है, सब तरफ के फोटो निकालो। ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे, फाइल में जो इतनी प्रतिज्ञा की है उसका फायदा तो उठाए। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। फिर बाबा आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरे तरफ पापाचारी, क्रिमिनल्स, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते, हर एक वृद्धि कर रहा है। भ्रष्टाचारी अपनी तरह से वृद्धि कर रहा है, पापाचारी अपनी तरह से वृद्धि कर रहा है। तो बाबा कहे, आप भी वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ। कैसे? जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो, जो भी सेवा करो मानो मुख की सेवा करते हो। तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं,
मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती। एक ही सेवा मानो वाचा सेवा ही हो तो उसमें जो रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं वह नहीं होती है। जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए, अभी तक पहले से ये रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, ये तो जरूर प्रभाव पड़ा है पहले से, सबको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ये कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। अच्छा कह के जाते हैं लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना, हर एक साथी चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। अर्थात वाचा के साथ साथ मनसा भी हो और स्नेह सहयोग देते हुए कर्मणा सेवा में भी नंबर, तो तीनों सेवा एक साथ में हो। यह भाषा नहीं कहना यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा। बाबा कहे ये भाषा यूज नहीं करो कि यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, बाबा का स्नेह है इसलिए बाबा जैसे थोड़ा इशारा दे रहे हैं, बाकी बाबा वो शब्द एग्जैक्ट नहीं बोलता। यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे। अब तक ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक? बाबा पूछते अभी कब तक ये भाषा चलती रहेगी? बाप दादा से सभी रूहान में मेजॉरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे? बच्चे बाबा से रूहान में पूछते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक पुरानी चाल पुरानी भाषा बोलते रहेंगे? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। बाबा कहे राज्य करने वाले तो तैयार हो, तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी की कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, क्या कहते? ये कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, एक ही समय पर पूरा वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सभी दिखाई देते हैं। बाबा को एक समय में सभी दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया,
लेकिन आपने समाधान किया। चलो उसने कर दिया। बाबा कहे आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है। तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है। कौन सी एक ही आशा है? निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने यही बच्चों को कहा, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है? पूछते बाबा, हो सकता है? पहली लाइन हो सकता है, कांध तो हिलाओ, पीछे वाले हो सकता है। सभी ने हाथ उठाया, सारी सभा ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना। तो कल टीवी में देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहां भी कारण दिखाई नहीं देगा। बाबा अपनी टीवी खोले तो बाबा को कहीं पर भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं? होगा? हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता है। कमाल है हाथ उठाने की। बाबा कहे कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? कोटों में कोई आत्माएं जो निमित्त बने हैं, उनके सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीद है, और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा क्या किया? बाबा वायदा स्मृति दिलाते हैं, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी। अगर इतना भी स्मृति में आ गया तो बाबा कहे मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी है, और हर कल्प हमें ही बनना है। यह तो पक्का है ना, या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई में भी कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। कोटों में कोई तो अभी आने वाले हैं, लेकिन बाबा कहे आप कोई में भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को भी बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख हर्षित होते हैं। शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन का
बाबा के और समाचार सुनाए आज के दिन। और समाचार क्या देते हैं बाबा? आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। 18 जनवरी पर बाबा एडवांस पार्टी को भी इमर्ज करते हैं। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे बाबा? क्या जवाब दे? बताओ क्या जवाब दे, पूछते बाबा। जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा। बाप दादा बच्चों की तरफ से उत्तर देते जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। बच्चों का सहयोग बाप को चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, तो हाथ में हाथ अर्थात समान। हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियां, बोलो, तैयारी हो जाएगी? दादियां बोलो, दादियां हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियां दादाएं, क्या तारीख है? कोई एडवांस पार्टी को देने के लिए कोई तारीख है क्या? किसी ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। दादियां, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। अगर अकेला बाप जाना चाहे तो जा सकते हैं, चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता है? साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना। भगवान कितना अच्छे से वायदा निभाता है। निभाना है ना। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुंचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी, सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो,
जो बाप का कोई भी इशारा मिले एवर रेडी, बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत न हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहां ही बैठ जाओ, यहां पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद न आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। आज का स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।